रांची में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद उनसे ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं उनके घर पर 2 AK-47 मिलने के मामले पर फिलहाल अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश से आवाज से बरामद 2 AK-47 मामले में दोनों जवानों को ईडी ने कार्यालय बुलाया है। दोनों जवानों से हथियार को लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि दोनों जवानों ने यह कहा था कि ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद प्रेम प्रकाश की आवाज पर ही दोनों ने हथियार रख दिया था, जिसे ईडी ने छापेमारी में बरामद किया था। तो ईडी की अब पूछताछ जारी उन दोनों जवानों से, प्रेम प्रकाश से। ठीक है, वगैरह सारा चीज नॉर्मल है उनका, सभी का कुछ मैंने नॉर्मल मिल रहा है। कोविड टेस्ट भी किया गया सर? कोविड टेस्ट भी किया है हम लोग। अभी रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आएगा। तो ईडी की गिरफ्त में आए प्रेम प्रकाश की जांच के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल की टीम ईडी कार्यालय पहुंची। डॉक्टर विवेक विद्यार्थी के नेतृत्व में मेडिकल की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और जांच की। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश को सर्दी, खांसी और बुखार है। खबर है कि प्रेम प्रकाश का कोरोना जांच किया गया है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनके स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति क्या है। सभी कुछ ठीक है, वगैरह सारा चीज नॉर्मल है उनका, सभी का कुछ मैंने नॉर्मल मिल रहा है। कोविड टेस्ट भी किया गया सर? कोविड टेस्ट भी किया है हम लोग। अभी रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आएगा। रांची में ईडी के छापे में प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47 मामले में रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। हथियार बरामदगी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि जांच होनी चाहिए कि दोनों किसके बॉडीगार्ड थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश से किसके किसके रिश्ते जुड़े थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रकाश को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने प्रेम प्रकाश से कई ठिकानों पर छापामारी की थी और देर रात ईडी ने प्रेम प्रकाश को अरेस्ट किया है और 2 हथियार भी प्रेम प्रकाश से घर से बरामद हुआ था। लेकिन इस पर बात हमारे साथ हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। सर, ईडी ने प्रेम प्रकाश को अरेस्ट कर लिया। देखिए, राज्य की सत्ता के चर्चित नाम, सत्ता के गलियारों के चर्चित नाम, और वो आज ईडी के गिरफ्त में आया है। अब ईडी को इस बात की जानकारी उससे लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि उनके संबंध किस राजनेता से हैं, किन नेताओं से हैं, किस विधायकों से है, किन सांसदों से है, किस मंत्रियों से है, और साथ साथ में किस नौकरशाह से है, किस ब्यूरोक्रेट से है। किन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ने इनको एक बड़ा एक सम्राट बनाने का काम किया, एक साम्राज्य देने का काम किया, जिसको कह सकते हैं काला साम्राज्य। ये बात भी आनी चाहिए। दूसरी बात, हथियार की बात आपने की है। जो हथियार बरामद हुआ था और रांची पुलिस ने जो बयान जारी किया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये बताने का काम करे कि वो 2 अंगरक्षक किसके नाम से उसको अलॉट किया गया था, किसके नाम से अंगरक्षक दी गई थी, और ईडी उन अंगरक्षकों को बुला करके पूछताछ करे कि वो अंगरक्षक किन किन सत्ता के गलियारों में घूमने का काम प्रेम बाबू किए थे। प्रेम बाबू। सोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन, अब ईडी की पूछताछ जारी है, दोनों जवानों से भी, साथ ही और भी कई लोग पहुंचे हुए हैं। क्या अपडेट है और वहां से? देखिए, प्रेम प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट करके इसी ईडी ऑफिस में रखा है और प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने छापामारी किया था और जो दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर प्रेम प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट किया है और ईडी प्रेम प्रकाश से इसी ईडी के ऑफिस में पूछताछ कर रही है और सुबह से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के लिए भी मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया गया था और मेडिकल टीम में जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि प्रेम प्रकाश का स्वास्थ्य सही है। साथ ही साथ जो हथियार मिले थे प्रेम प्रकाश के घर से, उस मामले में भी ईडी जांच कर रही है और जो स्थानीय थाना पड़ता है अरगोड़ा थाना, उसके थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ईडी ने उन्हें बुलाया था। हालांकि उस दोनों हथियार को ईडी ने जब्त कर लिया है और अभी तक ईडी ने उन दोनों हथियार को रिलीज नहीं किया है। और भी जो साहिबगंज के भी जो फॉरेस्टर हैं या जो दोनों जवान हैं जिनके हथियार थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बड़ी बात है कि प्रेम प्रकाश से अभी भी पूछताछ चल रहा है और
कई अहम दस्तावेज प्रेम प्रकाश के घर से ठिकानों से मिले हैं। और पिछली बार जब ईडी ने प्रेम प्रकाश के घर पर रेड किया था तो उसमें प्रेम प्रकाश ने अपने मोबाइल और डिजिटल डिवाइस को फेंक दिया था। वो फोन और डिवाइस ईडी के हाथ नहीं लगे थे और ईडी ने उसमें से जो डिटेल है, कॉल डिटेल है या सबूत है, उसे रिस्टोर किया था कंपनी के थ्रू। जो उसमें जब उसका अध्ययन किया गया, जानकारी लिया गया, तो कई उसमें से जानकारी मिला था ईडी को और ईडी ने उसी के आधार पर छापेमारी कल किया था और 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी किया है। तो जो सोर्सेस है उसके हवाले से जानकारी है कि कई अहम सबूत ईडी को हाथ लगे, लेकिन जो प्रेम प्रकाश है, प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी किया है, क्या सबूत हाथ लगे हैं अभी तक ईडी ने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन ईडी ऑफिस में सुबह से ही लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ किया जा रहा है। जो ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो जोनल डायरेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद अब से ईडी कोर्ट में प्रेम प्रकाश को वहां पर पेश किया जाएगा और शायद ईडी प्रेम प्रकाश को रिमांड पे लेगी और रिमांड पे भी प्रेम प्रकाश से पूछताछ किया जाएगा। लेकिन प्रेम प्रकाश से अभी भी ईडी ऑफिस में खनन घोटाले मामले में जो रेड हुआ था और ईडी ने अरेस्ट किया है प्रेम प्रकाश को, उस मामले में ईडी ऑफिस में प्रेम प्रकाश से पूछताछ किया जा रहा है। राहुल, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई लोगों से एक साथ जो पूछताछ है वो ईडी कर रही है। और तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ईडी की टीम है वो पूछताछ कर रही है, जवानों से भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। तो प्रेम प्रकाश के साथ साथ दोनों जवानों से भी पूछताछ जो है वो की जा रही है और पूछताछ कर जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में जवानों ने अपना जो हथियार है वो छोड़ा था, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति सामने आई थी और क्या पूरा प्रकरण रहा उसको समझने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। वहीं जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने जांच भी की है। प्रेम प्रकाश के स्वास्थ्य स्तर की कोविड-19 की भी जो जांच है वो की गई है। तो लगातार पूछताछ ईडी की जारी।